जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। इस समय हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 के लिए जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें और एसएससी जीडी की जो परीक्षा है जिसे आप भरे हुए फॉर्म उसमें से आप अच्छा अपना स्कोर कवर कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। दूसरा है, खुदा की कसम गजब हो गई। तीसरा है, इस लड़की का चाल ठीक नहीं है। चौथा, यहाँ के हवा पानी बहुत ख़राब है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में दिए गए हैं उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, बिल्कुल सही है। जो आपका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरे में क्या गलती है कि क्यों दूसरा नहीं सही हुआ। खुदा की कसम गजब हो गई, गजब हो गई नहीं, गजब हो गया होता है। ठीक है, तो गई गलत आपका दिया गया है। तीसरे में है, इस लड़की का चाल ठीक नहीं है। चाल नहीं, लड़की की चाल होना चाहिए। लड़की कैसा है, स्त्रीलिंग है, तो की चाल होना चाहिए। यहाँ के हवा पानी बहुत ख़राब है। यहाँ के हवा पानी बहुत, तो यहाँ के जो दिया गया है ये आपका गलत है। यहाँ की हवा पानी, यहाँ की हवा पानी बहुत ख़राब है, यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विनय के पुस्तक पढ़ी, यानी के की जगह क्या आना चाहिए। विनय ने पुस्तक पढ़ी, विनय से पुस्तक पढ़ी, विनय को पुस्तक पढ़ी, विनय में पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, विनय ने पुस्तक पढ़ी होना चाहिए, यानी ने आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। यानी किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है, ये आपको बताना है। मोहन मेरा ही अनुज है, मोहन मेरा अनुज है, मोहन मेरा अनुज है, मोहन मेरा अनुज है। देखो चौथे ऑप्शन में अनुज दिया गया है, बिल्कुल गलत है। अनुज कैसे लिखा जाता है, अनुज इस तरह से लिखा जाता है, अनुज। यानी ऑप्शन 3 में जो अनुज दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मोहन मेरा अनुज है। अनुज मतलब क्या होता है, अनुज मतलब होता है छोटा भाई, अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। यानी उचित शब्द यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। महानगरों में कई जगह कूड़े के दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, अंबर सारी दिखाई देते हैं, या फिर आंबर दिखाई देते हैं, या फिर अंबर दिखाई देते हैं, या फिर अंबारी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, तो बताएंगे अंबार दिखाई देते हैं, यानी अंबार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है, लोहे का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। अयस नहीं है, या फिर लाह नहीं है, या फिर लौह नहीं है, या फिर आहन नहीं है। देखो जो लोहे का पर्यायवाची होता है, अयस भी होता है, लौह भी होता है, आहन भी होता है, क्या नहीं होता है, तो लाह नहीं होता है, यानी लाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। कलह मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। पहला वाक्य दिया गया है, राधा ने उन दोनों की सुलह कराई, सुलह मतलब समझौता कराया। ठीक है, सर्वत्र शांति छाई हुई, शांति मतलब किन्हीं लड़ाई झगड़ा ना होना, एक तरफ से कह सकते हैं। ठीक है, तीसरे में दिया गया, रतन और मयंक के बीच विवाद हो गया। विवाद किसे कहते हैं, लड़ाई झगड़े को ही तो विवाद कहते हैं। विवाद के कई रूप होते हैं। ठीक है, चौथा है, निशा के सुजय से कोई रिश्ता नहीं। देखो यहाँ पर विवाद जैसा कोई शब्द नहीं है, कलह विवाद एक ही है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तीसरा। तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विवाद मतलब होता है कलह यानी लड़ाई झगड़ा। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प यहाँ पर चुनना है कि क्या होगा। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, यानी क्षमा किए जाने योग्य की जगह बताना है आपको क्या लिखना है। क्षमा किए जाने योग्य, इसका क्या हो जाएगा, अशोभनीय होगा या फिर क्षम्य होगा या फिर अक्षम्य होगा या फिर गलत होगा। देखो, जो क्षमा किए जाने योग्य होता है, कौन, जो क्षमा किए जाने योग्य होता है उसे हम कहते हैं क्षम्य है। क्या है, क्षम्य है। और जो क्षमा नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं अक्षम्य। क्या कहते हैं, अक्षम्य कहते हैं। जो क्षमा नहीं किया जा सकता लेकिन जो क्षमा किया जा सकता है उसे हम क्षम्य कहेंगे। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। यथासंभव मतलब क्या होता है, जैसा ठीक हो। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में दिया गया है जहाँ तक हो सके, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है संभवतः, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है यथारूप, चौथे में दिया गया है संभव हो। देखो, यथासंभव मतलब क्या होता है, जहाँ तक संभव हो सके। यानी कहते नहीं हैं कि यथासंभव कार्य करो, यानी जहाँ तक संभव हो सके आप अपना कार्य कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, जहाँ तक हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। यानी वह कहीं का नहीं रहा, इसका मुहावरा क्या होगा। घड़ों पानी भरना, या फिर गूलर का फूल, या फिर घर का न घाट का, या फिर चल बसना। देखो, यहाँ पर कहा गया है न माया मिली न राम, यानी कोई भी नहीं मिला, दोनों में से कोई नहीं मिला। ठीक है, आगे कहा गया वह कहीं का नहीं रहा, मतलब न इधर का रहा न उधर का, तो इसे क्या कहेंगे, घर का न घाट का। क्या कहेंगे, घर का न घाट का। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। इज्जत उतारना, इज्जत उतारना का मुहावरा क्या हो जाएगा, मिट्टी पलीद करना, या फिर मखमली जूते मारना, या फिर मुंह की बात छीनना, या फिर मुंह चाटना। देखो, जो इज्जत उतारना होता है, क्या होता है, इज्जत उतारना, उसका मतलब होता है मिट्टी पलीद करना। क्या होता है, तो बताएंगे मिट्टी पलीद करना। यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। क्या है, अशुद्धि है। प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए। प्रत्येक में अशुद्धि है, या फिर विशेषता में अशुद्धि है, या फिर चाहिए में अशुद्धि है, या फिर देखनी में अशुद्धि है। देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है देखनी चाहिए। क्या देखनी होता है क्या, नहीं, देखनी चाहिए, देखनी चाहिए। देखनी इस तरह लिखते हैं, ना कि इस तरह। ठीक है, तो आपका जो देखनी लिखा है ये आपका अशुद्ध लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर ना हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। यानी जो उचित समय पर ना हो उसे हम क्या कहेंगे, सामयिक कहेंगे, या फिर असामयिक कहेंगे, या फिर काल्पनिक कहेंगे, या फिर कल्पनाजन्य कहेंगे। देखो, जो समय पर हो उसे सामयिक कहते हैं, जो समय पर हो क्या कहेंगे, जो समय पर हो उसे हम सामयिक कहेंगे, लेकिन जो समय पर ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं असामयिक। क्या कहेंगे, तो बताएंगे असामयिक कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, समझ बूझकर काम करना चाहिए। विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। यानी क्रिया बताना है कि किस प्रकार की है। समझ बूझकर कौन सी क्रिया है, पुनरुक्त क्रिया है, या फिर संयुक्त क्रिया है, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है, या फिर नामबोधक है। देखो, यहाँ पर जो आपका समझ बूझकर दिया गया है, क्या दिया गया है, समझ बूझकर, वो आपका क्या कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो बताएंगे पुनरुक्त क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया, तो बताएंगे पुनरुक्त क्रिया। यहाँ पर पुनरुक्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है, अशुद्ध रूप का। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है, इन सब में तुम सबसे सुंदर हो। ठीक है, दूसरा दिया गया है, उसका स्वभाव कोमलतम है।
तीसरा दिया गया है सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। चौथा हमारा दिया गया है हल्क सबसे ज़्यादा बलवान है। देखो सभी में एक चीज़ गौर करना, सबसे ज़्यादा बलवान है यानी तुलना कहीं पर कराई जा रही है, ठीक है। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर सबसे विशालतम है, ये भी तुलना की जा रही है। इसमें देखिए इन सब में तुम सबसे सुंदर हो, यहाँ भी किसी दूसरे से तुलना की जा रही है। उसका स्वभाव कोमलतम है, क्या इसमें कहीं पर किसी से तुलना की जा रही है कि उससे यानी या फिर सबसे कोमलतम है, कुछ किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा उसका स्वभाव कोमलतम है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। सार्थक शब्द का चयन करना है। हमारा वाक्य दिया गया है, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, यानी जिस घटना को वचन से व्यक्त किया ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। अनुकरणीय कहेंगे या फिर अनिर्वचनीय कहेंगे या फिर अविस्मरणीय कहेंगे या फिर अतुलनीय कहेंगे। अतुलनीय मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, अनुकरणीय मतलब होता है जिसका अनुकरण किया जा सके, ठीक है। और अनिर्वचनीय का मतलब क्या होता है? अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसे हम कहते हैं अनिर्वचनीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है गद्यांश के रूप में। किस रूप में? तो बताएंगे गद्यांश के रूप में। गद्यांश के जो क्वेश्चंस होते हैं यानी प्रश्न होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इन सभी को करना। 5 प्रश्न आते हैं और 10 नंबर के रहते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से देखिए और अच्छे से करिएगा, ठीक है। हमारा जो दिया गया है गद्यांश वो दिया गया है, मानव सभ्यता वनों में पलकर, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। आगे दिया गया है हुई है, आदि मानव का जन्म वहीं हुआ तथा वहाँ के वृक्षों के फल ही वह बड़ा हुआ। भारतीय के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा में ही रचे गए। आज स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए हो गया है, ठीक है। अब हमारा देखते हैं प्रश्न। जो हमारा 16वां प्रश्न दिया गया है ये दिया गया है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके करना है, ठीक है। तो हमारा जो रिक्त स्थान 1 कहाँ दिया गया है? ये यहाँ दिया गया है। मानव सभ्यता वनों में पलकर क्या हुई है? खत्म हुई है या फिर अमूल्य हुई है या फिर बड़ा हुई है या फिर विकसित हुई है? तो आप क्या बताएंगे कि जो मानव सभ्यता है ना वनों में पलकर क्या हुई है? विकसित हुई है। विकसित मतलब कि नहीं, मतलब क्या हो जाएगा? विकसित का मतलब क्या हो जाएगा? जो विकास होता है, बढ़ी है आगे, ठीक है। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं उसने वनों में ही रहकर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 2 कहाँ दिया गया? ये यहाँ दिया गया है। इसके पहले का थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तथा वहाँ के वृक्षों के फल ही बड़ा हुआ है, क्या हुआ है? देखकर ही बड़ा हुआ है, तोड़कर ही बड़ा हुआ है या फिर खाकर ही बड़ा हुआ है या फिर नुकसान कर ही बड़ा हुआ है? देखो जो मानव है ना वहाँ के फल क्या करके बड़ा होगा? देखकर क्या बड़ा होगा? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। तोड़कर भी नहीं बड़ा होगा, खाकर खाया होगा भैया तभी तो बड़ा हुआ होगा वहाँ के फलों को खाकर, है कि नहीं? तो यहाँ पर खाकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 3 यहाँ पर दिया गया है हमें। इसके पहले का पढ़ते हैं, भारतीय के अधिकांश महान ग्रंथ किसके? भारतीय परिवार के या फिर भारतीय देखरेख के या फिर भारतीय संरक्षण के या फिर भारतीय संस्कृति के? देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो भारत है ना, तो जो भारत है तो जो लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं भारतीय, कहते हैं कि नहीं? तो भारतीयों के क्या होंगे? परिवार नहीं, परिवार के जो महान ग्रंथ होते हैं क्या होते हैं? परिवार तो होंगे नहीं। देख रेख के, संरक्षण के, संस्कृति के। तो जो हमारी संस्कृति है क्या है? संस्कृति है, उसके अधिकांश महान ग्रंथ, महान ग्रंथ न तो परिवार के होते हैं, न देख रेख के होते हैं, न संरक्षण के होते हैं, संस्कृति के। हमारी जो संस्कृति है पूर्व की, पहले की, उसके जो बताया गया है कि अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा क्या हुए हैं? आगे देखते हैं क्या हुए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 4 यहीं पर दिया गया है, हमने पढ़ ही रखा है कि महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा क्या किए गए हैं? महल किए गए हैं, वातावरण किए गए हैं, आवश्यक किए गए हैं या फिर तपोवन किए गए हैं? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा तपोवन किए गए हैं।
क्या किए गए हैं? तपोवन किए गए हैं। तपोवन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 5 यहाँ दिया गया है और इससे पहले कहा गया है मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए हो गया है। क्या हो गया है? विचरण हो गया है, तत्पर हो गया है, या फिर सहज हो गया है, या फिर संभव हो गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपने 19 में से कितना स्कोर किया है यह भी आप बताइएगा। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त करते रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।